नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति, ट्रिपल थ्री डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज जो मेरी वीडियो की मेन टॉपिक है वो यह है कि आने वाले समय में हे मानव, बिना घबराए खुद को करना होगा तुम्हें तैयार। तो इस टॉपिक के ऊपर ही आज मेरी ये वीडियो है। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो कृपया चैनल को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, आने वाले समय को लेकर मानवों की चिंता लगातार जारी है। मानव इस बात को लेकर चिंतित है कि न जाने भविष्य के गर्भ में आखिर क्या छुपा है, अगले ही पल न जाने क्या से क्या होगा। देखिए, आने वाले समय में मानवों को संघर्ष तो करना पड़ेगा, लेकिन इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि आगे बढ़ने के लिए लोगों को सकारात्मक रहना पड़ेगा। सकारात्मक परिस्थिति ना हो तो भी लोगों को सकारात्मक रहना होगा, क्योंकि इसी सकारात्मकता की चीरी में सरकर लोगों को अंधेरों से लड़ना होगा। भगवान नारायण का भक्त, माँ आदिशक्ति का भक्त, परमपिता महादेव का भक्त इतना कमजोर नहीं कि अंधेरों के सामने लोग घुटने टेक दे। इतना सिंह जैसे निडरता तो हमें अपने अंदर लाना पड़ेगा। सनातन धर्म को हर मनुष्य के घर में, मन में स्थापित करना पड़ेगा और मन के भीतर उम्मीद की दिया को जलाकर रखना होगा। इसी शिक्षा के साथ सभी मनुष्यों को एक साथ आगे बढ़ना होगा। इसके लिए लोगों को अंतर्मुखी होने के लिए प्रयासरत होना पड़ेगा। अंतर्मुखी मतलब मन के भीतर झांकना होगा। यह देखना होगा आप जो कर रहे हो, क्या आपकी आत्मा उस कृत्य को करने का अनुमति दे रहे हैं या बीच बीच में कोई टोक तो नहीं रहे हैं। फिर भी आप आपके खुद की आत्मा अनुमति ना देने वाला काम करते जा रहे हो, यह पहले देखना और समझना होगा और उस गलती को होने से रोकना पड़ेगा। अगर आध्यात्मिक लैंग्वेज में कहूँ तो खुद की आत्मा के साथ बातें करना होगा। आपको मैं यह आश्वासन देती हूँ इस वीडियो के थ्रू, जो लोग खुद की आत्मा को जानकर, समझकर, उसके साथ समय बिताकर हमारी आत्मा हमसे क्या कहना चाहता है, हमसे क्या करवाना चाहता है, इसे अगर हम एक बार जान जाए तो आगे की यात्रा हमारे लिए कांटेदार नहीं होती है, क्योंकि इससे हमारा आत्मज्ञान निखारता है। लोग हमें बेवकूफ़ नहीं बना पाते। इस ब्रह्मांड के अंदर लॉस कैसे काम करते हैं ये हम जान पाते और उसी तरह एक्शन भी ले पाते हैं। मन के अंदर एक निडरता पैदा होते ही कि आगे जो होगा देखा जाएगा। देखिए, ब्रह्मांड के अंदर संघर्ष और प्राकृतिक आपदा के मुख्य कारण हैं खगोलीय घटना और लोगों का कर्म। लोगों के गलत कर्म से अतिष्ठ होकर दैविक शक्ति दैवीय प्रहार करते हैं। अब ब्रह्मांड में दैवीय प्रहार को एक्टिवेट करने के लिए खगोलीय घटना देवताओं के लिए मात्र एक लीला होता है, क्योंकि लीला को आधार बनाकर ही देवता और असुर अपने काम को अंजाम देते हैं। आगे आने वाले समय खतरों की घंटी है मानवों के लिए, क्योंकि समय बता रहा है महामारियों की आहट। महामारी फैलाने का काम माँ दुर्गा की सहसारी शक्ति योगिनी माताओं के ही काम है। पूरा सृष्टि जानती है शौषध योगिनियों की कहर। देवता दानव सबको इन शौषध योगिनी माताओं के बारे में पता है। शौषध योगिनी पूरी सृष्टि पर भारी संकट और तबाही ला सकते हैं। इनका मुख्य काम है प्रजा का कल्याण करना, उन्हें सुख समृद्धि प्रदान करना, बीमारियों से बचाना। सोचिए, अगर वही शौषध योगिनी माता कल्याण, सुख समृद्धि और बीमारियों से बचाने के बदले मानवों के जघन्य कृत्य के कारण अपना रुख बदलकर महामारी फैलाने का काम करे तो वो कितना खतरनाक होगा। जीवन देने वाली मातृ अगर प्राण लेने वाली माँ का रूप बना ले खुद में, तो मानव की तो खैर नहीं।
इस अवस्था में तो भक्ति ही बसा सकते हैं। अब आप कहोगे भक्ति तो कर ही रहा हूँ या कर ही रही हूँ रोज, और कितना करूँगी या करूँगा। सच में आप भक्ति कर रहे हो? सच में? यहाँ पर विराम लगाकर एक बार सबको सोचने की ज़रूरत है। आपकी या मेरी व्यक्तित्व में कहीं गंदी सोच विचार तो नहीं है? चुगलखोर स्वभाव तो नहीं है? व्यापक संचलता तो नहीं है? हिंसा और क्रोध की आवेग तो नहीं है? नैतिकता का हनन तो नहीं हो रहा है? कहीं ज़्यादा भौतिकवाद की आवेग तो नहीं है मन में? जलने का जज्बा तो नहीं है? अध्यात्मों को छोड़कर विज्ञान को ही तो भगवान मानकर नहीं बैठा हूँ? बदलावों की उलझन कहीं खाए तो नहीं जा रहे हैं हमें? कहीं बुद्धि भय सराने तो नहीं गई है? अंदर की ऊर्जा टिकाऊ तो है ना? या परिस्थिति और समय अनुसार लसक फसक क्या हो रहे हैं क्या? ईमानदारी में कमी तो नहीं है? आंखें गंदी जगहों में भटकते तो नहीं हैं? इन सभी विषयों में निचले स्तर तक भक्ति में खोदा जाता है, और खोद खोद कर जब हम सब एक एक समझदार कण में परिवर्तित होते हैं, तब जाके सुगंधों से भरा हसीन रास्ता हमारे सामने भगवान खोल देते हैं। और इसे ही कहते हैं भगवान द्वारा तैयार किए गए भक्तों की कड़ी परीक्षा। इसलिए आने वाले समय में तैयार रहिए स्थान काल पात्र व्यवहार एवं चरित्र अनुसार परीक्षा देने के लिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी आप लोगों से दूसरी वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल में मेरी प्यारी व्यूअर्स बने रहिए। धन्यवाद।